नमस्कार, विचारे एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। यह वीडियो ट्रेनिंग विचारे में ऑनलाइन अकाउंट किस तरह क्रिएट करनी है उसकी जानकारी के लिए है। जैसे इंटरनेट ब्राउज़र ओपन होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर www.vichare.com ये विचारे की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी डैशबोर्ड पे। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। जैसे टॉप पे हमारा कस्टमर केयर नंबर है, जो ऑफिशियली मुंबई का जो कस्टमर केयर नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के अलावा जैसे कस्टमर केयर का ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दिया है customer.care@vichare.com। आपको कोई भी जानकारी है प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी कंप्लेंट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको कुछ डेस्कटॉप पे हेडिंग्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये क्विक टूल्स है, जहाँ पर ट्रैक पैकेज है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शिपमेंट डिटेल, जैसे शिपमेंट का जो आपको पीओडी नंबर है, वो शिपमेंट नंबर यहाँ पर डाल के आप अपना लाइव ट्रैकिंग कुरियर का चेक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आईडी क्रिएट कैसे करना है, आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे, जैसे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको साइन अप का ऑप्शन, आपको इस साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको एक सेकेंड विंडो ओपन होगा, क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट। जैसे आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको डालनी होगी, केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट करना है, जिसका पहला स्टेप है ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में जैसे आपको जिस पर्सन के नाम पे रजिस्टर अकाउंट क्रिएट करना है उसका जानकारी डालना है। जैसे मैं एक अकाउंट क्रिएट करके आपको एक लाइव ट्रेनिंग के लिए आपको एक वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा एज पर डॉक्यूमेंट, ये है लास्ट नेम, जो सरनेम है वो डालना है। इसी का सेकेंड है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में जैसे कंपनी का नाम आएगा या कोई ऑथोराइज जो है एंटरप्राइज है, जो भी नाम रहेगा आपको वो डालना है। उसके बाद आपको थर्ड पे मांग रहा है ईमेल आईडी। ये जो ईमेल आईडी रहेगा ये आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी, जैसे आप अपने अकाउंट्स टीम या एचआर टीम ऑफिशियल आपकी कंपनी का ईमेल आईडी है, ये रजिस्टर्ड एक्टिव ईमेल आईडी आपको डालना है। उसी के बाद यहाँ पर आपको फोर्थ बता रहा है पासवर्ड के लिए। ये जो पासवर्ड है ये आपका जो विचारे में कॉन्ट्रैक्ट का जो आईडी क्रिएट हो रहा है, जैसे हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं आपका अकाउंट, इस अकाउंट का ऑफिशियल प्रोटेक्टेड पासवर्ड है। बट इस पासवर्ड में जैसे नीचे दिया गया है, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड होना चाहिए और आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक कैपिटल में होना चाहिए और इसमें एक कोई भी डिजिट आपका न्यूमेरिक होना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप रेफर नेम। रेफर नेम में जैसे मैं आपको बता दूं, जो सेल्स पर्सन आपके विचारे में कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स आपको जो जानकारी दे रहे हैं या जिनसे आपकी बात चल रही है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करवाने के लिए, उस पर्सन का यहाँ पर आपको नाम मेंशन करना है जिनके थ्रू आपने डील किया है। अब ये लास्ट है आपको जो दिख रहा है, बाय क्लिकिंग रजिस्टर यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे हमारे विचारे के जो कुरियर से रिलेटेड जो पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कुरियर का, वही सब यहाँ पर है। आप क्लिक करके आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसीज के बारे में आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। बट उसके बाद में आपको पहला स्टेप पे ये बॉक्स पे आपको ये क्लिक करना है, आई एग्री करना है, और उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हो, सेकेंड आपको पेज पे बताएगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, पर मोबाइल नंबर डालना है जो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इस पे आपको एक ओटीपी जाएगा। अब आपको बता रहा होगा वेरिफिकेशन कोड है सेंड टू मोबाइल नंबर। अब ये नंबर पे एक ओटीपी गया है आपके रजिस्टर मोबाइल पे, जिसमें आपको एसएमएस में आपको इनबॉक्स में एक मैसेज आएगा ओटीपी का विचारा के थ्रू। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। अब ऊपर आ गया स्क्रीन पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब ये है आप थर्ड स्टेप कंप्लीट केवाईसी। अब केवाईसी में आपको यहाँ पर प्राइमरी ऑफिस लोकेशन, जैसे आपको एड्रेस लाइन 1 में अब आपका कुरियर का जो डेली पिकअप्स है, जैसे हम जो कुरियर में आपको जो शिपमेंट से आपके डेली हमारा पर्सन आता है कलेक्ट करने, आपको सर्विस जो दे रहे हैं, उस लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस डालना है जहां से आपका डेली पिकअप्स होगा। ये आपने पिन कोड डाल दिया, यहाँ पर ये एड्रेस फिलअप हो गया है। इसके बाद है अगर आपका कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको वी हैव ए रजिस्टर्ड जीएसटी पे क्लिक करना है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वी डोंट हैव जीएसटी रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जीएसटी नंबर्स आपको इन्फॉर्मेशन
फिलअप करने के लिए हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको उसके बाद बता रहा है पैन कार्ड। सो जैसे आपके कंपनी रजिस्टर्ड पैन कार्ड है तो आपको कंपनी का पैन कार्ड डिटेल डालना है। अगर कंपनी पैन कार्ड नहीं है सो जिस पर्सन के नाम ने आपने इंडिविजुअल केवाईसी किया है उसका आपको पैन नंबर डालना होगा यहाँ पर। इसके बाद आपको सेकंड इसके बाजू में राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बता रहा है, जैसे बिजनेस टाइप। अब आप क्लिक करते हो उस पर तो स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कंपनी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट और अदर, जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको क्लियर करना है। जैसे यहाँ पर अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बताएगा, जैसे केवाईसी के लिए। यहाँ पर आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट बिजनेस कंपनी पैन, जैसे कंपनी का जो रजिस्टर्ड पैन है। जैसे आपको मैंने फिर से दोबारा बताया, अगर कंपनी पैन कार्ड नहीं है तो पर्सन का इंडिविजुअल पैन कार्ड आपको यहाँ पर अटैच करना है, जिसमें आपका सोल प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करता हूँ। चूज अ फाइल पे क्लिक करके मेरे जो डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स का मेरा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है वो मुझे अपलोड करना है। ये मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद में सेकेंड डॉक्यूमेंट जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको डालना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमएससी उद्योग सर्टिफिकेट होगा आपका, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पर अगेन आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, जहाँ पर मैं अपना कंपनी का जीएसटी प्रूफ यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट। अब मैं इस पे लास्ट में जो मुझे कंप्लीट केवाईसी दिख रहा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा आईडी क्रिएट हो गया है। ये बेचारे का अकाउंट लॉगिन होने के बाद में ये डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपको टॉप पर डैशबोर्ड दिख रहा है, शिपमेंट दिख रहा है, एड्रेस बुक दिख रहा है। अकाउंट में जाके माय अकाउंट में देखते हो तो ये आपका पूरा डिटेल्स है, जिसमें केवाईसी अब तक पेंडिंग है, जो हमारी विचारे की बैक ऑफिस टीम ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके इसे अप्रूव करेगी। विचारे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स की ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो ट्रेनिंग देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।